मुटियारा बाकी ना जानिया खिलौने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल तू बोल पू फॉरएवर। वेलकम बैक। हाय, सब बढ़िया गाइस। लास्ट वीडियो में हमारे ज़्यादा व्यूज नहीं आए थे, लेकिन मिनट्स एंड एवरीथिंग ड्यूरेशन मतलब लोग बहुत कम देख रहे हैं। बोर हो गए क्या आप लोग? हाँ, बोर हो गए। ऐसे कैसे बोर हो गए? हम लोग सोचे पहले कि पूरा बनाएंगे तो लोग ज़्यादा बोर हो जाएंगे, इसलिए एपिसोड्स में बना रहे हैं। वो भी आप लोग देख पूरा बनाएंगे ना तो कुछ बहुत मतलब बहुत कुछ मिस हो जाएगा और वो एक तरह से ज़्यादा लेंदी हो जाता है। वो मूवी जैसे हो जाएगा, पूरा इतना टाइम रहता नहीं है। तो इसलिए हम सोचे थे हमने कि ऐसे बनाएंगे कि छोटे छोटे ना पार्ट्स में बनाएंगे। हाँ। ताकि एक एक डिटेल ना आप लोग को हम लोग अच्छे से बताएं। चलिए अभी ये वाला वीडियो अच्छे से देखना। हाँ। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में हमारी हॉरोस्कोप मैच नहीं हुई थी, हैज़ टोल्ड बाय सागर्स मॉम। तो फिर मतलब बहुत टेंशन में थे। हाँ, टेंशन में थे और सागर ने बोला कि अभी जो भी है मैं आने के बाद ही सॉर्ट आउट करूंगा, तो टेंशन मत ले। तो हम लोग की बातचीत होती रहती थी। मैंने बोला ठीक है। फिर फाइनली आ गई सागर की वापस आने की बारी। तो सागर रोज शिप से मैं कितने टाइम आई थिंक पूरा 6 महीने भी नहीं किया था मैंने, 5.5 months किया था। बिकॉज हम लोग यूएस पहुंच रहे थे और यूएस से मैंने साइन ऑफ बोला था कि मुझे भी साइन ऑफ करना है, क्योंकि कंपनी नहीं उतारना चाहती थी मुझे। और वहाँ से साउथ अमेरिका जाके वापस आते तो 7.5 months हो जाते। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे उतरना है अभी। मैं घर पे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो 5.5 months विद इन दैट पीरियड था, 6 months के पहले। तो उन्होंने मुझे ग्रांट कर दिया। तो भी काफ़ी मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ा ऑफिस से। सो फाइनली लाइक आफ्टर लॉट ऑफ मगजमारी सागर वापस आ गया था। एंड सागर ने मुझे बोला कि तुझे एयरपोर्ट पे आना ही आना है, कुछ भी हो। तो आई वाज लाइक कि हाँ मैं तो आ जाऊंगी, कोई भी टाइम तेरी फ्लाइट लैंड करे, आई विल बी कमिंग टू द एयरपोर्ट। सो फ्लाइट लैंड हुई थी। और मैंने इसको क्यों बुलाया था, बिकॉज कुछ चीज़ें थी जो मुझे पूजा को देनी थी, सरप्राइज थे कुछ। तो मुझे वो सब पता नहीं था। पहले मैं बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो सागर की फ्लाइट 4 o'clock रात की 4 o'clock को लैंड हुई थी। सो मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी अराउंड 2:30 3 o'clock तक। तो मैं अपने मम्मी डैडी के साथ गई थी वहाँ पे। तो वो लोग मुझे छोड़ के दे वेंट बैक होम, बिकॉज दे वर लाइक कि तुम लोग दोनों बात करो ना, मतलब हम लोग रहेंगे तो तुम लोग दोनों बात नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए सागर मतलब मम्मी छोड़ के चली गई। तो मैं वहाँ पे वेट कर रही थी और सागर का फ्लाइट अर्ली अराइवल था। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तभी भी अर्ली अराइवल था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड सागर बाहर आ गया था। फिर तो आपको मैं बताती हूँ किसी फर्स्ट टाइम अब याद है सागर जब तू आया था तभी तू शर्मा रहा था। तभी सोचो फ़ोन पे इतनी अच्छी सी बातें हो रही थी, लेकिन जब सागर फर्स्ट टाइम आया तब जो नॉर्मल अराइवल होते हैं ना, जो गेट होता है वहाँ से सागर बाहर नहीं आया। आई वॉज वेटिंग फॉर सागर फॉर सो लॉन्ग कि सागर आएगा आएगा आएगा। एंड व्हाट डिड ही से कि मतलब मेरे को दिख रहा था अंदर वो खड़ा था। मेरे को बोल रहा था अरे सुन ना रे, नीचे आना जरा, टैक्सी स्टैंड है ना, वहाँ से मैं आता हूँ अंदर से। और मेरे को क्या बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत सामान है ना, वो फिर हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, ये लेके नीचे उधर उतरना पड़ेगा, उससे अच्छा तो डायरेक्ट टैक्सी स्टैंड के उधर आ जाना। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि अरे सब लोग इतने सामान लेके यही गेट से बाहर आ रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि नीचे आ मुझे। तो मैंने बोला कि मे भी कुछ होगा। हाँ, बट मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उसे शर्म आ रहा था उधर से आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब बहुत लोग थे ना, उसे शर्म आ रहा था। पता नहीं किस बात का शर्म आ रहा था, जैसे कि मैं भाग के आके सागर को हक करने वाली थी, ऐसा सागर कर रहा था। मैं इतना देर से वेट कर रही हूँ, मेरे को दिख रहा भी है सागर उधर की है, फिर भी ही इज टेलिंग पूजा कम डाउन विल मीट यू एट दी टैक्सी स्टैंड। मेरे को बहुत गुस्सा आया था तभी, मतलब तब मेरे को समझा नहीं था इतना, बाद में मेरे को समझ गया कि सागर को शर्म आ रहा था। फिर मैं नीचे गई, मुझे पता भी नहीं था कहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। मैं देख के पूछ के नीचे गई। वो थोड़ा लेवल्स का तो वहाँ। हाँ, तो फिर सागर वहाँ पे मिला। एंड वहाँ पे सागर मेरे को बोलता है अरे हक तो कर। बोलो उधर ऊपर शर्म आ रहा था, नीचे कोई नहीं है ना, तो उसके लिए नीचे बोलते हक तो कर। फिर हागी करने के बाद फिर टैक्सी लिया हम लोग ने। एंड टैक्सी में हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लाइट कैसी थी एंड ऑल दैट नॉर्मल बात। फिर सागर ने मुझे ही गॉट मी लॉट ऑफ गुडीज, मतलब सरप्राइजेस थे। उससे मेरे लिए 2 टॉप लाए थे टर्की से, जो कि मेड इन इंडिया थी। मतलब मेड इन इंडिया वो टर्की में गए थे, वहीं से इधर से लेके आए। फिर
लाया ना बस ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ 2 टॉप लेके आया मेरे लिए, एक मिस्टर बीन वाला जो टेडी होता है ना वो लेके आया था, एक नेकलेस मतलब छोटा सा एक नेकलेस था विद अ पेंडेंट, वो लेके आया था, लॉट ऑफ चॉकलेट्स, वो मैं कनाडा से लाया था मैंने। हाँ तो क्या देखो मैं डिफरेंस आपको बता रही हूँ कि पहले ना शादी के पहले ऐसे बहुत सारे आपको गुडीज मिलेंगे, बट शादी के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है गुडीज। ऐसा नहीं है, चल ऐसा कुछ नहीं है। तो शादी के पहले ये सब मुझे पता भी नहीं था कि सागर इतना शादी के बाद पूजा ही मुझे बोली कि मत ला, सब क्यों खर्चा करने का ना, इतना सब मत लेके आ, जो भी रहेगा ऐसा, हाँ ये चीज़ के लिए इतना खर्चा मत कर ऐसे। तो बहुत सारे गुडीज वो लेके आया था, और चॉकलेट्स थे वो, मैं इसको एक्चुअली मैंने वो सब एक बैग में डाल के रखा था, तो मैंने सोचा कि बाद में चॉकलेट्स लेके जाना फिर वो मेल्ट हो जाएंगे, तो मतलब पूजा आ ही रही है तो पूजा के हाथ में बैग दे देता हूँ ना, बेस्ट रहेगा। तो मैं वहीं से मैं अलग पैक करके रखे आया था ताकि वो बाद में जाके निकालना, बैग खोलना और वो सब ना हो ना, तो मैं पहले से अलग पूरा बैग दे, इतना बड़ा बैग था वो पूरा भर के। तो मैंने बोला अच्छा, मैं जब घर पे एक देख रही थी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, वाह, बिकॉज देखो भले वो छोटी मोटी चीज़ें हो, चॉकलेट्स हो, नॉर्मल ऐसा कुछ ये नहीं, बट खुशी एक अलग, गिफ्ट मिलता तो उसके खुशी एक अलग, स्पेशली सरप्राइज गिफ्ट। तो ये हो गई थी सागर की आने वाली, मतलब हो गया। फिर असली परीक्षा तो बाद में शुरू हुई। घर पे गए तो मैं घर पे गया, फिर घर पहुंचने के बाद थोड़ा टेंशन तो दिमाग में वही था कि अभी आगे क्या करना है, मम्मी से बात करना है। हाँ मम्मी से बात करना है। तो उस टाइम तो मेरी बात हुई नहीं बिकॉज ऑब्वियसली तभी थक गया था बहुत एंड ऑल। तो एक दिन तो मैंने रिलैक्स किया, उसके बाद में जो मेरा फ्रेंड है उसके यहाँ पे उसने एक शॉप लिया था, तो उसका ओपनिंग था, तो उसका ओपनिंग जो थी वो महाशिवरात्रि के टाइम थी उसी दिन। तो उसने पूजा को इनवाइट किया था, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अर्ली साइन ऑफ हुआ था मेरा, फैमिली को पता थी। हाँ फैमिली को पता थी, पूजा को पता थी, तो उसको भी पता नहीं था। तो मैंने पूजा को बोला था कि उसको बताना मत, चल उसको भी सरप्राइज़ देते जाके। तो पूजा को इन्वाइट किया था उसने, जबकि मैं नहीं था। तो हम लोग, मैं यहाँ से निकला एंड मम्मी को वही बोल के गया मैं कि मैं वहाँ ना ऐसे ऐसे वहाँ पे मम्मी की, तो मम्मी को भी बोला था मैंने कि उसको बताया नहीं, मैं उसको भी सरप्राइज़ दूंगा। तो ठीक है, तो मैं जाने के टाइम तो फिर सागर ने मुझे पिकअप किया एंड देन हमने सरप्राइज दिया उसके फ्रेंड को। उसके फ्रेंड बोला अरे मेरे को लगा ही तू आया रे, ऐसे सब बोला। फिर हम लोग पूजा में बैठे थे, महाशिवरात्रि थी, फिर हम लोग उसके बाद टेंपल भी गए थे नॉल। तब क्या हुआ था, हम लोग जा रहे थे, तभी सागर की मॉम का कॉल आया सागर को, एंड उसकी मॉम बोली अरे तू उसके फ्रेंड के उधर गया ना। तो सागर बोला हाँ, तो पूजा भी होगी ना फिर पक्का। तो सागर बोला कि हाँ मतलब है, उससे इनवाइट किया उसको भी। तो सागर के मैं बोले कि अरे तेरे को मालूम है ना, पंडित ने भी ऐसा बोला है, मतलब हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा है, देन यू आर स्टिल मीटिंग, लाइक क्या करना है अभी आगे, तू मेरे को बता देना अभी आगे क्या करना है तो बता। तो यू वॉज लाइक, अभी वो रास्ते पे खड़े रह के तो बोल नहीं सकता ना, नहीं ऐसा नहीं। तो मैं भी साथ ही थी। सागर बोला कि हाँ मम्मी मैं आता हूँ घर पे, एंड हम लोग फिर बात करते हैं। तो मैं फिर से टेंशन में आ गई, बाप रे अभी क्या, दिस वाज लाइक डू और डाई, मतलब करना है नहीं करना है इसमें हम लोग को मालूम पड़ने वाला था। अभी सागर भी आ गया था तो कुछ और डिले होने का चांस ही नहीं था। तो मैंने बोला सागर अभी जो भी है तेरे को बात करना है। तो फिर मैं उस दिन तो मैं मेरे दोस्त के यहाँ रुका था, ऑब्वियसली हमें लेट हो गया था क्योंकि उसका शॉप ओपन किया एंड थोड़ा बहुत काम वाम था ऐसा। तो नेक्स्ट दिन मैं चला गया घर। नेक्स्ट दिन मैं घर पहुंचा, तो घर में जैसे ही मैं आया देन थोड़ा फ्रेश होके मैं बैठा, तो मम्मी ने मुझे बोला कि मतलब बात करने के लिए ऐसे बोला आजा बैठ इधर बात करते। तो मम्मी से ऐसे बात चालू हुई। तो मम्मी ने पूछा कि देख सीधा सीधा जो भी है तो मेरे को बता, क्या है तेरे दिल में, तेरे को करना है, अगर पूजा से ही करना है तो बता क्या है। ऐसा ये मत सोच कि मैं ये कर रही हूँ, तेरे को तो पता है मैं तो उसके वजह से बोल रही हूँ कि एस्ट्रो हॉरोस्कोप मैच नहीं हो रहा है, मेरा ऐसे पर्सनली कुछ उससे दुश्मनी नहीं है, तो तू बता दे क्या करना है नहीं करना है जो भी है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने एकदम फर्मली बोला हाँ उसी से करना है। तो मम्मी बोली ठीक है उसी से करना है तो ऐसा बोल, हम लोग कुछ उपाय देखेंगे, कुछ पंडित जी से बात करती हूँ मैं कि कुछ उपाय होगा तो कुछ उपाय निकालेंगे और फिर करेंगे हम लोग, ऐसे घाई गड़बड़ी नहीं करेंगे, कुछ उपाय निकालेंगे। तो तू क्या है, तू भी टेंशन तेरे दिमाग में भी ना रहे, टेंशन मेरे दिमाग में भी रहे और पूजा के दिमाग में उनके फैमिली केस में भी ना रहे ना। हम लोग थोड़ा फ्री होके पहले उपाय निकालते, पंडित जी से मैं बात करती हूँ एंड देन आगे धीरे धीरे जो भी आगे बढ़ाते हैं वैसे। तो फाइनली फिर सागर की मॉम ने रेडी दे दी थी और वो एग्री हो गई थी। अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब दिख तो नहीं रही थी, मतलब जो हॉरोस्कोप का टेंशन था वो उसकी मम्मी बोली थी कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे तो टेंशन नहीं है। तो हम हो गए थे एकदम फ्री और हमारी ऑफिशियल डेटिंग
जो पीरियड होते हैं ना बिफोर गेटिंग एंगेज्ड और मैरिड, वो स्टार्ट हो गई थी। तो सागर अभी आया था, तो हम लोग के पास लाइक 2-3 मंथ्स थे, तो हम लोग ने बहुत जम के एंजॉय किया। लाइक एवरी वीकेंड, मेरे को तो ऑफिस जाती थी तो सिर्फ वीकेंड में छुट्टी होती थी, तो एवरी पूरा वीक में वेट करता था कि पूजा कब फ्री होगी वीकेंड में। एवरी वीकेंड हम लोग मूवीज देखते थे, हर मूवी देखते थे हम लोग जाके, मोस्टली तो देखते थे मूवी, क्योंकि और कहा जाए ना, मूवीज देखते थे, डिनर के लिए जाते थे, यही सब हम लोग का बहुत चालू रहता था। मूवी के बाद डिनर फिक्स रहता था हम लोग का, या तो हम दोपहर में जाएंगे मूवी देखेंगे, शाम को डिनर करेंगे, या तो फिर शाम को जाएंगे मूवी देखेंगे, फिर वहीं पे डिनर करके देन बहुत। तो मेरा दोस्त भी हमें ज्वाइन कर लेता था कि उसकी भी गर्लफ्रेंड थी, हम लोग साथ में। तो हम लोग का फुल ऑन डेटिंग पीरियड चालू हो गया था। हम लोग बाहर अभी तो फैमिलीज को ही मालूम पड़ गई थी, तो हम लोग अभी खुल के घूमते थे। तो वो टाइम बहुत मज़ा आता था तभी, क्योंकि पिकअप करने तो मोस्टली मैं नहीं आता था क्योंकि मैं दोस्त के आता था, बट मैं इसको वापस ड्रॉप करने जाता था घर, तो हम लोग ऐसे ही बात करते रहते थे, रिक्शा में जाएंगे या जो भी कैब वैब में जाते थे, तो ऐसे ही बात करते करते जाते थे। ऐसा लगता था कि टाइम खत्म ही ना हो जाए, उसका घर आता था तभी ना। और मैं सागर के घर पे भी आती थी इधर, हाँ बीच में आती थी। तो मैं सोती थी अंदर रूम में, और सागर यहाँ पे अपने हॉल में सोता था मम्मी के साथ। तो सागर मैसेज करता था, अरे आज इतने पास रह के भी आज इतने दूर है हम लोग। फिल्मी डायलॉग मारता, कब होगी शादी। तो फिर हम लोग घूमने भी जाते थे बाहर, यहाँ से हम लोग लोनावाला जाते थे, एंड लोखंड वाला मार्केट घूमते थे, बहुत कुछ, मतलब इधर उधर जाते रहे। फैमिली के साथ भी मैं जाती रहती थी इनके साथ। सो गाइस, ये हो गई हमारी डेटिंग पीरियड। उसके बाद आती है मेरी बर्थडे। मैं आपको बता दूं कि मेरी बर्थडे और मेरे मम्मी की बर्थडे दोनों एक ही दिन है, दैट इज़ 19th of June। तो दोनों एक ही डेट पे बॉर्न हुए हैं, साल अलग अलग। तो सागर को फ़ायदा होता था, बिकॉज एक ही केक लेके आता था, वो एक ही एक बड़ा वाला केक लेके आता था, और हम लोग दोनों वही कट करते थे। तो उस 2016 में हमारी बर्थडे आई थी, सागर भी इधर ही था। तो फिर उसकी मम्मी बोली कि हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग का एक्चुअली बाहर जाने का प्लान था, लेकिन वो टाइम का आपको पता है कि रेनी सीजन होता है, तो बारिश तो आती है बर्थडे में, तो इसीलिए हम लोग ने फिर घर पे केक मंगाई थी, क्योंकि काफ़ी बारिश हो भी रही थी ना। थोड़े दिन पहले काफ़ी बारिश हो बिरयानी, चिकन बिरयानी एंड ऑल सब सागर को हमने बनाया था। और मैं और मम्मी वहाँ से आए थे, बहन को ऑफिस था, डैडी को भी ऑफिस था, जिससे डैडी नहीं आ पाए, तो हम लोग दोनों आए थे वहाँ से। मेरे को अभी भी याद है, ओला करके हम लोग दोनों आए थे। और मैंने एक अनारकली पहना था, जो कि सागर की मॉम ने स्टिच किया था, मतलब उनका बुटीक था ना, तो उन्होंने डिज़ाइन किया था वो अनारकली। वो सबके फोटोज आपको एंड ऑफ द वीडियो मिलेंगे। हाँ, एंड मैंने भी ब्लैक शर्ट पहना था, ब्लैक रखा था हम लोगों ने उस दिन का थीम ना, ब्लैक। मोस्टली सबने ब्लैक ही पहना। इसकी मम्मी ने भी ब्लैक पहना था, हम लोग तीनों ने ब्लैक पहना था, बाकी सब लोगों ने कलरफुल पहना था। तो केक कटिंग सब किया हम लोग ने। केक मैंने स्पेशली हार्ट वाला, मतलब डबल हार्ट वाला केक बनाया था, कस्टमाइज केक, और वो मैंने यहीं पे शॉप में ऑर्डर दिया था, जाके ऑर्डर दिया था, मुझे याद है, क्योंकि उनमें से ना मैंने इंटरनेट से ढूंढा था, एंड देन आई टोल्ड देम कि ऐसा ऐसा ना केक बनाना है, तो क्या लिखना है पूछा उन्होंने, तो मैंने उनको बोला हैप्पी बर्थडे पूजा एंड मॉम, ऐसा एक में पूजा एक में मॉम करके ऐसा एक केक बनाना है। तो वो बनाया था। तो जिस दिन पूजा लोग आए थे दोपहर में, उस दिन भी बारिश काफ़ी हो रही थी, तब मैं गाड़ी लेके गया था ना चला के। हाँ, हम लोग गाड़ी लेके गए थे, केक लेने भी हम लोग गाड़ी लेके गए थे। मम्मी नहीं आई थी, मम्मी और पूजा की मम्मी नहीं आई थी, हम लोग गए थे केक लेने। तो ये हमारी थी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन। उसके बाद आती है बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है एक लड़के और एक लड़की के लाइफ में, जब वो डेटिंग कर रहे हो, कि लड़की तो वही सोचती है कि लड़का कब प्रपोज करेगा मुझे ऑफिशियली मैरिज के लिए। सागर ने प्रपोज ही नहीं किया था मेरे को, क्योंकि मेरे को टाइम ऐसा मतलब बोलते हैं जैसे फिल्मी स्टाइल में कभी प्रपोज ऐसा किया नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सब चल रहा था, फिर वो हॉरोस्कोप का आ गया, तो मैं सोचा कि ये सब बात जब क्लियर हो जाएगी तब शांत दिमाग से अच्छे से प्लान करके प्रपोज करूँ, ताकि खर्चा ना हो ना, पहले करे और बाद में नहीं, नहीं हो तो फिर खर्चा हो जाएगा। अरे और मैं रहता भी नहीं था ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लान थिंग्स। आप शिप पर रहोगे तो अब बहुत मुश्किल हो जाता है प्लान करने, और मुझे खुद ही प्लान करना था, इसके लिए मैं दोस्त को भी नहीं बोल सकता था। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम से मैं प्लान कर, तो इधर आके मुझे सब चीज़ देखना था कि कैसे क्या है, किधर प्लान करूँ एंड ऑल। तो वही प्लानिंग मेरी चल रही थी कि कैसे प्लान बनाऊँ, कैसे पूजा को क्या चीज़ से सरप्राइज़ करूँ। तो क्या मैंने प्लानिंग की और कैसे प्रपोज किया वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। कि नहीं प्रपोज अभी तक, वो आपको मालूम पड़ेगा अगले। वो तो सबको पता चली है कि सागर अच्छा लड़का है, तो प्रपोज तो किया होगा अच्छे तरीके से। हाँ, तो आपको अगले एपिसोड तक वेट करना पड़ेगा टू नो। मैं बताऊंगा क्या किया मैंने, स्टाइल क्या था, कैसे किया उसने। तो ये जानने के लिए आप बने रहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अगर एपिसोड में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Pooh we Forever. will be back with some other videos some other day. Till then, Bye bye. Love you all. Bye. Be safe. Bye.